दोस्तों, जब भी किसी लड़की को या लड़के को किसी लड़की से प्यार होता है तो आपस में एक दूसरे को उपहार तोहफा दिया करते हैं। लेकिन आज की घटना में एक प्रेमिका अपने प्रेमी से एक ऐसा तोहफा मांगती है जिसकी वजह से वो अपने दोस्त को सदा सदा के लिए विदा कर देता है, उसके प्राइवेट पार्ट को काट देता है, उसकी आंखों को निकाल लेता है, उसके होठों को काट देता है और अपनी प्रेमिका को तोहफे के रूप में उसे पेश कर देता है। दोस्तों, जब ये मामला लोगों के सामने आता है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर दंग हो जाता है कि वर्षों की दोस्ती को एक लड़की के प्यार में पल भर में किस तरह से नष्ट किया जा सकता है। तो अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, आंध्र प्रदेश में एक जिला पड़ता है हैदराबाद और इसी का एक दिलसुख नगर है। ये दिलसुख नगर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर नवीन कुमार नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल होती है, इसी का एक दोस्त होता है कृष्णा जिसकी उम्र 23 साल होती है। ये दोनों दोस्त एक दूसरे के ऊपर जान छिड़का करते थे, एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाया करते थे। फिर इनके बीच में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है आंचल और जिसकी उम्र 20 साल होती है। ये नवीन कुमार से प्यार करने लगती है और धीरे धीरे इनका प्यार इस तरह से आगे बढ़ने लगता है, एक दूसरे के साथ ये संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा नज़दीकियों में हो जाते हैं। लगभग 2 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है और जैसे ही 2 साल का समय बीतता है, नवीन और आंचल के बीच में झगड़ा होने लगता है। इस झगड़े के बारे में कृष्णा को भी पता चलता है तो कृष्णा आंचल से प्यार भरी बातें करने लगता है, नवीन की बुराई करने लगता है और ये बातें आंचल को बहुत अच्छी लग जाती हैं और फिर आंचल नवीन से रिश्ता तोड़ देती है और उसके बाद कृष्णा के प्यार प्रसंग में आ जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। कृष्णा और आंचल एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। इधर जो नवीन कुमार होता है उसका पत्ता साफ कर दिया जाता है। जैसे ही 2-3 महीने का समय बीत जाता है, उसके बाद एक दिन आंचल अपने नए प्रेमी कृष्णा से बातचीत करती है और उससे कहने लगी है कि क्या आप मुझे एक तोहफा दोगे, मैं आपसे कुछ तोहफे में चाहती हूँ। तो कृष्णा भी उसके प्यार में इस तरह से पागल हो जाता है। वो कहता है कि जो तुम मांगोगी वही मैं तुम्हें दूंगा। उसके बाद जो आंचल होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्त की आंखों को चाहती हूं जिन्होंने मुझे बुरी तरह से घूरा था, मैं उसकी उंगलियों को चाहती हूं जिन्होंने मुझे छुआ था, मैं उसके प्राइवेट पार्ट को चाहती हूं जिसने मेरे साथ में गलत काम किया था। अब कृष्णा भी बिना कुछ सोचे समझे इस सब काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। बीच बीच में नवीन और कृष्णा की काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुआ करती थीं। अब कृष्णा नवीन को मारने का प्लान बनाने लगता है और नवीन के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं एक लड़की के चक्कर में इस तरह से आ गया और मैंने अपनी वर्षों की दोस्ती को भुला दिया। हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती रहेंगे। अब मैं उस लड़की के चक्कर में नहीं हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ, आज पार्टी करेंगे और सारे गिले शिकवे को दूर कर देंगे। फिर ये अमरपुर के एक सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां पर शराब की पार्टी करने लगते हैं। जो नवीन कुमार होता है एक सीधे साधे स्वभाव का होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शराब पिलाई जाती है और इधर जो कृष्णा होता है बहुत कम मात्रा में शराब पीता है। नवीन को बहुत ज़्यादा नशा होने लगता है और फिर कृष्णा कहने लगता है कि तूने मेरी प्रेमिका के साथ गलत किया है और नवीन भी कहने लगता है कि तूने तो मेरी प्रेमिका को मुझसे छीन ही लिया। फिर आपस में दोनों की लड़ाइयाँ होने लगती है। कृष्णा को नशा कम होता है, नवीन को बहुत ज़्यादा नशा होता है। कृष्णा नवीन के गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद कृष्णा अपनी प्रेमिका आंचल के पास वीडियो कॉल करता है और उसे दिखाता है कि तुम्हारे पुराने प्रेमी को मैंने मार दिया है और वीडियो कॉल पर ही उसके सामने उसकी आंखों को निकालता है, उसके होठों को काटता है और उसके प्राइवेट पार्ट को भी काटता है, उसकी मुंडी को भी धड़ से अलग कर देता है और एक बैग में भर कर ले जाता है और फिर आंचल को जाकर दिखाता है तो आंचल बहुत ज़्यादा
खुश होती है। अब कृष्णा इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगता है। फिर वो अपने एक दोस्त के पास फ़ोन करता है। दोस्त का नाम हसन होता है। वो पेट्रोल लेकर आता है और फिर पेट्रोल डालकर इस डेड बॉडी को आग के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद ये अपने घर चुपचाप पहुंच जाते हैं। अगले ही दिन जो नवीन कुमार के घर वाले होते हैं वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हमारा बेटा गायब हो चुका है। पुलिस नवीन कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन जांचती है। उसके CDR रिपोर्ट निकालती है तो पता चलता है कि इसने लास्ट बार अपने दोस्त कृष्णा के पास फ़ोन की है। और जना होता है उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा गिलानी बैठ जाती है। वो अपने पिता के पास जाता है और कहने लगता है कि पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने एक लड़की के चक्कर में आकर अपने दोस्त को इस जहां से विदा कर दिया है। उसके बाद उसका पिता उससे कहने लगता है कि तूने जघन्य अपराध किया है, अब इसकी सजा तुझे कानून देगा। उसके बाद पुलिस के हवाले कृष्णा को कर दिया जाता है और कृष्णा के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। और जब उससे पूरी कहानी के बारे में पूछा जाता है तो पूरी डिटेल में कृष्णा पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है। उसके बाद जो लड़की होती है आंचल, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसका एक दोस्त होता है हसन जिसने आग लगाई थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तीनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और उन तीनों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? तो एक लड़की के प्यार में आकर एक दोस्त दूसरे दोस्त की इस तरह से निर्मम हत्या कर देता है। दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,